आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 आपके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की नेक्स्ट क्लास चलेंगी तो आपका ये ज्योग्राफी का 4 लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है कृषि। 3rd लेसन आपका हो चुका है ज्योग्राफी में। तो आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, कुछ बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे गुरप्रीत है, मधु और टीना, एक गांव उसके पास से जा रहे थे। तो वहाँ पर वो किसान को देखते हैं जो क्या कर रहा था, खेत की जुताई कर रहा था। तो उन लोगों से उन्होंने किसान से पूछा कि आप क्या करें। तो वो बताता है कि भाई मैं गेहूं की बुआई कर रहा हूँ और उसको मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वो क्या डाल रहा है, खाद डाल रहा है। ठीक है, जिससे जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो गेहूं की जो ये होती है उसकी कीमत के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है कि भाई जो पौधे के उत्पादक के रूपांतर में 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं पौधों की वो 3 प्रकार में होती हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जैसे कृषि मत्स्यन, जैसे कृषि करना, मत्स्यन यानी कि मछली को पालना, और उनके उदाहरण है। ठीक है, ये किस में आता है, प्रथम में आता है। और द्वितीय क्रिया में क्या आता है, इसमें जैसे इस्पात विनिर्माण करना, डबल रोटी को पकाना, कपड़ा बुनना, क्रियाओं के उदाहरण आते हैं। 3 उसमें भाग को बांटा है आर्थिक क्रियाओं को। और तीसरी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्रिया के कार्यों को सहयोग देती है, जैसे कि यातायात, व्यापार और बैंकिंग सेवा और बीमा सेवा। समझ में आ गया अब आपको ये कि जो आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं वो 3 भागों में डिवाइड होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो मैंने आपको तीनों को बताया कि पहले में क्या होती है और द्वितीय में क्या होती है और तृतीय में क्या होती है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, भाई कृषि क्या होती है, कृषि क्या होती है, कृषि में क्या शामिल होता है। आप जैसे आपसे पूछा जाए कि कृषि की परिभाषा क्या होती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, फसलों, फलों और सब्जियों को उगाना और पशु को पालन शामिल होता है। किस में होता है, कृषि में, कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है जिसमें फसलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुओं का पालन करना होता है। ठीक है, जो हमारे संसार की जो 50% लोग जो हैं कृषि करते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के कितने प्रतिशत लोग, 50% लोग क्या करते हैं कि कृषि करते हैं। भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो क्या करती है, कृषि पर निर्भर रहती है। कितनी, 2/3 जनसंख्या। अब क्या है, जो कृषि पर सतलाकृति यानी कि मृदा और जलवायु ये क्रियाकलाप अनिवार्य है। किसी भी भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं तो वो कृषिगत भूमि कहलाती है। समझ में आया। अब करेंगे भाई कृषि के तंत्र क्या है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण निवेश होते हैं जैसे बीज, उर्वरक, मशीनें और श्रमिक, और जुताई और बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी संक्रियाएं से इन तंत्र को अंतर्गत ऊन, डेयरी और बिस्कुट उत्पाद आते हैं। समझ में आया कि किस तरह से कृषि को पहले उगाया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है, पकने के बाद उसकी कटाई की जाती है, इस तरह से सम्मिलित होता है। अब पढ़ेंगे भाई कृषि कितने प्रकार की होती है। विश्व में जो तरीकों से की जाती है वो कृषि होती है। तो कृषि 2 प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है, 2 प्रकार में बांटी जाती है। पहली होती है निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्य कृषि। समझ में आ गया। निर्वाह कृषि क्या होती है, इसमें जो किसान होता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत करता है और खेतों में काम करता है और फसल उगाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो उसके परिवार वाले होते हैं वो भी उसके साथ कार्य करते हैं। उसके बाद आता है गहन निर्माण कृषि। इसमें जो किसान होता है वो छोटे से भूमि पर अपने औजारों के साथ इसमें खेती में काम करता है। अधिक धूप वाले दिनों में वो जो जलवायु होती है, मृदा खेत में 1 वर्ष तक अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे चावल मुख्य फसल होती है, फसलों में गेहूं, मक्का, तिलहन शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है, जो स्थानांतरित कृषि होती है और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। अब इसमें क्या होता है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी भारत के भागों में प्रचलित होती है। यह भारी जो वर्षा होती है और जो वनस्पति होती है उन क्षेत्र में वृक्षों को काटकर क्या होता है, मैं बताती हूँ। स्थानांतरित कृषि की एक असाधारण सा उदाहरण होता है कि जो किसान क्या करते हैं, जो वृक्षों को काटकर वहां पर उसको क्या करते हैं, भूखंडों को साफ कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, खेत में थोड़े भूखंडों में थोड़ी सी आग लगा दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी मृदा जो होती है उसमें उस राख को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो फसल जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा
ऐसी फसलों को वहां पर क्या करा जाता है, पकाया जाता है। समझ में आ गया ये? उगाया जाता है। और भूमि की उम्र जैसे समाप्त हो जाती है, जब उपजाऊपन समाप्त हो जाता है 1 वर्ष के बाद, तो उस भूमि को कुछ समय के लिए किसान क्या करता है, खाली कर देता है। ठीक है, इस तरह की कृषि को कर्तन एवं धैन कृषि के रूप में भी माना जाता है। दूसरा अगला होता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में, इस प्रकार की कृषि में पशुचालक पशुओं के साथ चारे पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपके जैसे गर्मियों का मौसम होता है, तो राजस्थान के अंदर क्या है, थोड़ा सा पानी की कमी हो जाती है, तो वहां के जो बंजारे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेकर कुछ हमारे इस तरह हरियाणा की साइड में, हरियाणा ठीक है, और यूपी की साइड में आ जाते हैं अपने पशुओं के पालन पोषण के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, चलवासी पशुचारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, आपने आज तो पढ़ा निर्वाह कृषि के बारे में, और निर्वाह कृषि को भी कितने भागों में बांटा गया था। इसको बांटा गया था गहन निर्वाह कृषि के बारे में, आदिम कृषि के बारे में, स्थानांतरी कृषि के बारे में, चलवासी पशुचारण के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे कल वाणिज्य कृषि क्या होती है। मैंने बताया था ना कि कृषि 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाणिज्य कृषि के बारे में। ठीक है, अब आप आगे जितना मैंने रीड कराया है उतना ही आप घर पर भी अपनी बुक में से इसको रीड करेंगे।